जंतर मंतर की इस भारी भीड़ को देख लीजिए और फिर मंच पर बैठे हुए अभिजीत को देख लीजिए जो आईवी लगवाकर अभी अभी यहाँ मंच पर आए हैं। अभिजीत, बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मौसम जो है वो भी साथ नहीं दे रहा है जिस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन भीड़ मैं दिखा रहा हूँ लगातार बनी हुई है। लगातार बनी हुई है और बढ़ रही है। ये आंदोलन एक तरीके से अब जनता का आंदोलन बन गया है। अब जनता इसे अपने हाथों में ले चुकी है और सबसे अच्छी बात है कि इतने बड़े तादाद में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और एकदम शांतिपूर्ण हो रहा है। सो ये सबसे खुशी की बात है। अच्छा, अमेरिका से वापस दिल्ली, दिल्ली से जंतर मंतर और जंतर मंतर से यहाँ तक की बात कि अगर अब की बार ऐसे केस बन सकते हैं कि वापस अमेरिका जाना ना हो, तो फिर उन सब चीजों को देख अमेरिका जाना ही नहीं ना वापस। अगर जाना होता तो आता क्यों? जाना ही नहीं सर। अब तो यही रहेंगे, अपना देश है यार। पढ़ने गया था, पढ़ाई हो गई, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने देश के लिए कुछ करने की। पहले तो प्लान ये था वही सेटल होना है, लेकिन जब इन लोगों ने मुझे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का, अपने देश का बच्चा जो बाहर पढ़ने जाता है, आपकी कंट्री को वहाँ एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ एज ए इंडियन ही जानते थे। अब अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है इंडियन, और उसको ही आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हो। तो इसलिए मुझे काफी बुरा लगा था और मैंने सोचा था यार जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं हूँ मैं। ये हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जब आपकी मीटिंग्स हो रही हैं तो ये 70% तक आप लोगों की मांग मान ली गई, सरकार भी इसे पॉजिटिव देख रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक मांग सबसे महत्वपूर्ण है, वो इस्तीफे की है। क्या उससे कम में कोई बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं, इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है। अच्छा, इस्तीफा ही चाहिए सर। ये आप लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में जा रहे हैं वो सरकार को बताया उन्होंने ये बात? यस, हमने पूरी तरह क्लियरली बताया, नॉन निगोशिएबल डिमांड है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे कम कुछ मंजूर नहीं है। अच्छा, तो जनता से, क्योंकि आप संवाद करते हैं रोज, जब भी बीमार होने के बावजूद जब आते हैं बात संवाद करते हैं, जनता से क्या बात हो रही है, किस तरीके के आंदोलन चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, क्या आप लोग सोच रहे हैं इस आंदोलन को लेकर? अब आगे दिक्कत तो बस एक ही तरफ से आ रही है, दिल्ली पुलिस वाले। दिल्ली पुलिस वाले कई सारे लोगों को डिटेन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लगता है इनका मन नहीं भरा है। 20 तारीख को जो इन्होंने बच्चों का खून बहाया है, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा है। अभी भी टियर गैस, लाठियाँ चला रहे बच्चों पर जो यहाँ आना चाहते। अभी पीछे से कुछ लोग खाना डोनेट करने आ रहे थे, दिल्ली पुलिस वाले ने उन्हें भी रोका और भगा दिया यहाँ से। तो दिल्ली पुलिस बहुत ही घटिया हरकत कर रही है। बार बार कह रही है सोशल मीडिया पर कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, स्विगी को हमने नहीं रोका, खाना हमने नहीं रोका, इस तरीके की बात ऑफिशियली कह रही तो है। सारे वीडियो गलत है। वीडियो में तो सारे पुलिस वाले दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने तो कौन सी पुलिस वाले, या फिर कोई दूसरी पुलिस लगा रखी है यहाँ पर? दिल्ली पुलिस बहुत ही बड़ी मक्कारी कर रही है। अब ये सब लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि मीटिंगों के दौर चल रहे हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात आप लोग कह रहे हैं, सरकार की तरफ से सूत्रों से आता है कि इस्तीफा नहीं होगा, तो ऐसे में आंदोलन खत्म कैसे होगा या आगे कैसे बढ़ेगा? आंदोलन खत्म बस एक ही चीज से होगा, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और आगे अब ये पूरे देश भर में बढ़ रहा है। कल मुंबई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पुणे में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, नागपुर में हुआ, वेस्ट बंगाल में काफी बड़ा हुआ, और बिहार में आज बिहार बंद का भी कॉल दिया हुआ है। चेन्नई में प्रोटेस्ट हो रहा है, तेलंगाना में प्रोटेस्ट हो रहा है, बेंगलोर में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक तरीके से अब इस देश की जनता जाग चुकी है। सोनम वांगचुक ने अपनी जान दांव पर लगाकर इस देश की जनता को जगा दिया है। ये बार बार जो सवाल उठाते हैं उस सवाल में ये आता है कि भाई ये चल कैसे सकता है इतना बड़ा आंदोलन, ना खाना नहीं होगा तो कैसे चलेगा, पानी नहीं होगा तो कैसे चलेगा, ये आ कहाँ से रहा है? इस तरीके के सवाल भी आपके सामने आ रहे हैं। कई सारे लोग खुद से ला रहे हैं, मतलब हजारों लोग स्विगी और जोमेटो के ऑर्डर कर रहे हैं मेरे नाम से। अभिजीत दीप के जंतर मंतर का एड्रेस डाल रहे हैं और वो गेट पर आ रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स जाकर लेकर आ रहे हैं। और बस स्विगी जोमेटो नहीं है, यहाँ पर खालसा एड वाले भी लोग आ चुके हैं, कई सारे, मतलब हमारे सिख भाई है हमारे, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। किसान भाई है जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है और कहते तुम खाने का टेंशन मत लो, तुम बस यहाँ डटे रहो, खाना और पानी हम दे देंगे, आप बस बैठे रहो यार। 36 दिन हो चुके हैं, आगे कैसे चलेगा? क्योंकि लगातार परेशानियां भी तो बढ़ती हैं, गर्मी बढ़ती है, बारिश आती है, फिर यहाँ पर सब भीग जाते हैं, कभी तिरपाल लगती है, गिर हो जाती चुका है हमारे साथ। हाँ। मतलब अभी तो गर्मी थोड़ी कम है मैं कहूँगा, क्योंकि जब शुरू करा था जून का महीना, तब तो 45-47 डिग्री टेम्परेचर हुआ था, उसमें भी बैठे थे हम। तो अभी हम तो यूज टू हो गए इसको, अब आदत हो गई है इस वेदर की। आखिरी सवाल, क्योंकि तबीयत आपकी खराब है, इस खराब तबीयत के बावजूद आप यहाँ हैं, किस तरीके से आगे आंदोलन को लेकर अब लीड कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, अगर आंदोलन अभी जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो आंदोलन वैसे ही जारी रहेगा। ये लोगों का कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और सरकार की भी भलाई इसी में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्दी से जल्दी ले लीजिए, वरना ये पब्लिक बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसका नुकसान सरकार को ही होगा। तो
अभिजीत अपनी बात रखते हुए और कह रहे हैं कि आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो, उससे कम पर बात नहीं बनेगी।